आज के युग में जितना भी इंडस्ट्रियल या नॉन इंडस्ट्रियल मोशन है वह सब मोटर्स के ही द्वारा उत्पन्न करा जाता है, चाहे वो लीनियर मोशन हो या फिर रोटेशनल मोशन हो। इलेक्ट्रिक मोटर्स हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं, जैसे कि हवा देने वाले पंखे में, ब्लोअर्स में, पानी के पंप में, मशीन टूल्स में, इस प्रकार हर जगह। इलेक्ट्रिकल मोटर्स के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि एसी मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। इनमें से डीसी मोटर का उपयोग बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि इन मोटर्स में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, जैसे कि डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल बहुत ही आसान है और इनकी स्पीड की रेंज भी बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार इनका टॉर्क कंट्रोल भी बहुत आसान होता है और इनकी बनावट भी बहुत साधारण सी होती है। बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो इनका कंस्ट्रक्शन एक मेटेलिक डिस्क से चालू होता है, जिन्हें कुछ इस प्रकार के आकार में काट दिया जाता है, जिसे लैमिनेशन कहते हैं। इस प्रकार की काफी सारी लैमिनेशंस को इकट्ठा कर रोटर की कोर बनाई जाती है, जिसमें एक बेलनाकार का शाफ्ट फिट कर दिया जाता है। इसके बाद कोर के किनारों पर इंसुलेशन को रखा जाता है, ताकि इन नुकीले किनारों से वाइंडिंग का वायर ना कटे और वह कोर के कांटेक्ट में ना आए। इसके बाद एक प्लास्टिक का होल्डर इस शाफ्ट के ऊपर फिट कर दिया जाता है। इसे कम्यूटेटर होल्डर कहते हैं, जो एक कम्यूटेटर को होल्ड करके रखता है। कम्यूटेटर में मेटल्स के बार होते हैं जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं और इस पूरी इकाई का आकार बेलनाकार होता है। इसको होल्डर में फिट करने के साथ साथ शाफ्ट से भी इंसुलेट करा जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। हर मेटल के बार से वाइंडिंग के सिरे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर वाइंडिंग को कॉपर वायर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। वाइंडिंग्स को इस कोर के स्लॉट्स में रखा जाता है, ताकि यह वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट का प्रवाह करवा सके, जिससे रोटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उत्पन्न हो सके। मैग्नेटिक फील्ड को परमानेंट मैग्नेट के पीसेस के द्वारा उत्पन्न करा जा सकता है, पर ऐसा छोटी मोटर्स में ही करा जाता है। बड़ी मोटर्स के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करना होता है। अब शाफ्ट में आगे की तरफ एक बुश लगा दिया जाता है, जो कि छोटी मोटर्स में बेरिंग्स का काम करती है। इसके बाद इस पूरी रोटर असेंबली को एक कवच के अंदर रख दिया जाता है, जिसे आउटर कवर कहते हैं। यह छोटी मोटर्स के लिए प्लास्टिक का बना होता है, बड़ी मोटर्स के लिए यह कास्ट आयरन या फिर स्टील का बना हुआ होता है। इसके बाद पीछे की तरफ एक और कवर को फिट करा जाता है, जिसे बैक कवर कहते हैं, जिसमें एक ब्रश होल्डर होता है, जिसके अंदर ब्रशेस लगे रहते हैं। यह ब्रशेस छोटी मशीनों के लिए कॉपर के बने होते हैं, जबकि बड़ी मशीनों के लिए यह कार्बन के बने होते हैं। इन ब्रशेस का कार्य इतना है कि यह बाहर से दिए गए करंट को रोटर के साथ घूमती हुई वाइंडिंग में अंदर पहुंचाते हैं या फिर अंदर से बाहर की तरफ लाते हैं। इस प्रकार से डीसी मोटर की पूरी बनावट होती है। होप अब आपको डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया होगा, और अब हम इसको और भी डिटेल में अपने अगले वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।